हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सपकाळ और हमने कल से स्टार्ट किया था अकाउंट एमकॉम का अकाउंट। ठीक है, एमकॉम के अकाउंट का नाम क्या है? एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हमने कल यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर सेकंड का नाम क्या था? फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। कंपनीज का एक्ट कब का है? 2013 का एक्ट है। अभी अभी बना है नया एक्ट 2013 का। पहले 1956 का एक्ट था, अभी 2013 कंपनी का नया एक्ट है। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा देखे थे। तो आज हम एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट देखने वाले हैं। अभी एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट देखने के पहले कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो मैं वीडियो आपको सेंड करता हूँ वो इनको दिखता नहीं है क्लियरली। तो क्लियरली कैसी वीडियो देखना हमने यूट्यूब पे, तो पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो लिंक भेजता हूँ वो लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना। सबसे पहले मैं आपको जो लिंक भेजता हूँ वो लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना। लिंक के ऊपर सबसे पहले आपने क्लिक करना। लिंक के ऊपर क्लिक करना सबसे पहले। और देखिए, जैसे ये वीडियो स्टार्ट होता है वैसे राइट साइड को रहते हैं 3 डॉट। राइट साइड को 3 डॉट रहते हैं, उसके ऊपर जाके ये जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आता है अपने को क्वालिटी का, वो क्वालिटी में जाके सबसे हाईएस्ट जो क्वालिटी है 1080 या आपके मोबाइल में 720 होंगी या 480 होंगी, जो भी आपके मोबाइल में होंगी क्वालिटी, वो क्वालिटी आपने क्या करना चाहिए? सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको इससे क्या होगा, जो मैं वीडियो आपको सेंड करूँगा वो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसको बनाना पड़ता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जो कंपनी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन से एक्ट के अनुसार बनाना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? पहले तो हमको ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, वैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक आदमी का नहीं रहता है। कंपनी का कोई एक ओनर नहीं रहता है। जितने शेयर होल्डर है उतने ओनर है। 1000 शेयर होल्डर है, 1000 ओनर है। तो इन सबको वो जो प्रॉफिट है वो बांटना पड़ता है। तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बांटते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो हम रिटर्न देते हैं उनका कैपिटल के ऊपर, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बांटने के लिए या कुछ रिजर्व फंड को ट्रांसफर करने के लिए या जो अलग अलग फंड है उसको पैसा ट्रांसफर करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि आपको पेपर में एग्जाम्पल आया, आपको क्या आया? एग्जाम्पल आया, उसमें आपको प्रिपेयर करने को कहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा, बट आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो कंपनीज रहती है उनको कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी है। सॉरी, कैपिटल अकाउंट बोलता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो आज हम उसका प्रोफार्मा देखने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा देखने वाले हैं हम। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमको क्या देखना है? प्रोफार्मा। ये हम कब बनाते हैं? जब हमारा साल खत्म होता है तब। इसमें एक साल के पूरे जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर 2 साइड रहती है। पहली साइड रहती है डेबिट, दूसरी साइड रहती है क्रेडिट। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्रेडिट साइड को 2 नाम लिख लेंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट। सर ये हमको कहां दिखेगा? ठीक है ना, ये जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है ये ट्रायल बैलेंस में कहां पे रहेगा? तो ये जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है ये ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड रहेंगी उस क्रेडिट साइड को हमको लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया रहेगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट ऐसा ही नाम रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नाम नहीं रहेगा। जो ट्रायल बैलेंस रहेगा, जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर से, तो वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड को आपको नाम दिखेगा। आपको नाम क्या दिखेगा? आपको नाम दिखेगा पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट है।
तो ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर प्रॉफिट किस नाम से रहेगा, P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से रहेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट। सर नेक्स्ट आता है करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट यानी क्या होता है सर? करंट ईयर प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर आता है ना, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आता है वो रहता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को ही हम करंट ईयर प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, अभी अपने पास लास्ट ईयर प्रॉफिट है। सर ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है क्या? नहीं, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस है। सबको प्रॉफिट बांटने के बाद भी जो प्रॉफिट बचा वो क्या है, वो हमारा पिछले साल का कैपिटल, जो प्रॉफिट बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका क्या है, ये बैलेंस है लास्ट ईयर प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट इस साल का हमारा नेट प्रॉफिट है, उसको हम करंट ईयर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमको लास्ट ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसमें से हमको कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। पहली प्रोविजन रहती है प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व। पहली प्रोविजन क्या रहती है, प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व। दूसरी प्रोविजन रहती है प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दूसरी प्रोविजन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तीसरी प्रोविजन रहती है हमारी प्रोविजन फॉर डिविडेंड। प्रोविजन फॉर डिविडेंड। तो देखिए सबसे पहले रहता है प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व। ठीक है सर, ये किस लिए रहता है प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व? प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व किस लिए रहता है? तो देखिए हमारी जो कंपनी है, कंपनी कभी भी संकट में आ सकती है, कभी भी हमको फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसमें से उभरने के लिए हम कुछ पैसा जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, और जिस साल हमको मुनाफा नहीं हुआ या जिस साल हमारी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, उस साल हम जनरल रिजर्व का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है उसको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं हर साल, कुछ हिस्सा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के लिए, डिविडेंड को इक्वल करने के लिए। हर साल मुनाफा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो जिस साल मुनाफा हुआ उस साल मुनाफे में से कुछ हिस्सा हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को ट्रांसफर करते हैं, और जिस साल लॉस हुआ उस साल इक्वलाइजेशन फंड का पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं हम। इससे हमारी कंपनी का भी नाम अच्छा रहता है। हाँ तो फ्रेंड देखिए, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहला ग्रुप था प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। इन तीनों की हमको कंपलसरी प्रोविजन करना पड़ता है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में रहा तभी हमको प्रोविजन करना पड़ता है, कंपलसरी नहीं है। जब एडजस्टमेंट में रहेगा तभी प्रोविजन करना पड़ेगा। और सर इसमें क्या आता है? सर इसमें आता है इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड यानी क्या होता है? जो डिविडेंड 6 महीने के बाद डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड यानी क्या होता है सर? जो डिविडेंड जनरल मीटिंग में ये हुआ बोलते हैं, जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं जनरल मीटिंग में उसको कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो इतने 2 ग्रुप आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को। पहला ग्रुप है प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। दूसरा ग्रुप है इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। प्रपोज और फाइनल डिविडेंड सेम ही होता है बट नाम अलग अलग है, इसलिए मैंने स्पेशल लिख के दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमारा प्रॉफिट, पिछले साल का बैलेंस प्रॉफिट का और इस साल का प्रॉफिट, ये दोनों मिला के इसमें से सब वैल्यू माइनस करके क्या बचेगा, इस साल का बैलेंस बचेगा प्रॉफिट में का। और ये प्रॉफिट में का जो बैलेंस है वो हम रिजर्व एंड फंड्स को ट्रांसफर करेंगे। जो हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रहेंगी उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ये बैलेंस। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड को लास्ट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट सिर्फ 2 ही हेड आने वाले हैं। डेबिट साइड को प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। और अगर पिछले साल का डिविडेंड देना बाकी है तो वो भी लास्ट ईयर का डिविडेंड भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अभी हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी जन ध्यान दीजिए। हमको देखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट देखना है। कंपनी की बैलेंस शीट हमको
देखिए किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना पड़ता है, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट रहता है। उस फॉर्मेट में हमको कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है। कहाँ पे भी असेट साइड के कहाँ पे भी असेट लिख दिया, लाइबिलिटी के कहाँ पे भी असेट लिख दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी असेट हमको बराबर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, लाइबिलिटीज और असेट, ठीक है। तो पहले मैं इसके जो मेन हेड है वो आपको मैं बता देता हूँ। असेट साइड के 5 हेड है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, ठीक है। ये हमारे असेट के 5 हेड है, ठीक है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, ठीक है। तो देखिए असेट साइड का हमारा पहला ग्रुप कौन सा है, फिक्स असेट। इसमें सभी प्रकार के फिक्स असेट हम लिखने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट में हम सभी प्रकार की इन्वेस्टमेंट लिखने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है करंट असेट, करंट असेट में करंट असेट लिखने वाले हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में हमने जिन लोगों को लोन दिया, जिन लोगों को एडवांस में पैसा पेड किया वो लिखेंगे। और अदर असेट में जो फिक्शियस असेट है, जो फिक्शियस असेट है वो लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए बाद में आती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, है ना। अभी कंपनी का जो कैपिटल है वो एक्चुअली कैपिटल नहीं रहता, वो शेयर कैपिटल रहता है, ठीक है। दूसरा रहता है रिजर्व एंड फंड्स, रिजर्व एंड फंड या रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी लिख सकते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा तो भी चलेगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन है ना, जिसके पास हमारी असेट हमने मॉर्गेज रखा उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। जिसने हमारे पहचान के ऊपर पैसा दिया उसको हम अनसिक्योर्ड लोन्स बोलेंगे, ठीक है। और पांचवा आएगा हमारा अदर लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज। तो इस फॉर्मेट में हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लाइबिलिटी साइड के 5 रहेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अदर लाइबिलिटी। असेट के 5 रहेंगे, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, लोन्स एंड एडवांस, अदर असेट, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक जो हेड बताया हुआ है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे असेट साइड। असेट साइड को हम डिटेल में देखेंगे, असेट साइड को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहले आपने लिख लेना और बाद में आपको एक एक हेड के अंदर आपको 10-10 वैल्यू या 8-8 वैल्यू या 6-6 वैल्यू आने वाली है। जैसे कि फिक्स असेट, फिक्स असेट बोले बराबर हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने आता है सर गुडविल, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट आता है। और क्या आता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। इतने वैल्यू आती है हमारी फिक्स असेट में, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सेकंड इन्वेस्टमेंट। सर अभी हम जो कंपनी है, कंपनी किस में इन्वेस्ट कर सकती है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी पैसा देके या कोई डुप्लीकेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी सर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कंपनी एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। किस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी। या तो फिर कंपनी क्या करेंगी, या तो कंपनी शेयर्स परचेस करेंगी दूसरे कंपनी के, शेयर्स ऑफ अदर कंपनी या शेयर्स ऑफ कंपनी, दूसरे कंपनी के शेयर्स कंपनी परचेस करेगी, ठीक है। तीसरा है हमारा करंट असेट। तीसरा क्या है हमारा, करंट असेट। करंट असेट में सर क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 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 सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, 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 सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक। ये इतना वैल्यू आने वाला है हमारा करंट असेट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल इनकम, ठीक है। तो ये हो गए हमारी करंट असेट।
पहले फिक्स असेट, बाद में इन्वेस्टमेंट, बाद में करंट असेट। अभी हमको देखना है लोन्स एंड एडवांस। क्या देखना है, पहले ये आपने लिख लेना, ठीक है। तो देखिए अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है लोन्स एंड एडवांसेस। क्या देखना है, लोन्स एंड एडवांसेस देखना है हमको, लोन्स एंड एडवांसेस। चौथा, सर लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आने वाला है, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आने वाला है सर? लोन्स एंड एडवांसेस में आने वाला है प्रीपेड एक्सपेंस, लोन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया, एडवांस में टैक्स भरा हमने, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, लोन टू एम्प्लॉय, एडवांस टैक्स, ठीक है। 5 नंबर में आएगा अदर असेट। 5 में क्या आएगा, अदर असेट। अदर असेट में आएगा अगर नेट लॉस हुआ हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ, नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हुआ, वो लिखेंगे हम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो इस प्रकार से हमने असेट के 5 हेड्स और 5 हेड्स के अंदर आने वाले जो जो वैल्यू है वो हमने देखे। अभी हम देखने वाले लाइबिलिटी के 5 हेड और 5 हेड के अंदर आने वाली वैल्यू हम देखेंगे। पहला हेड है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अदर लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अदर लाइबिलिटी। पहला हम शेयर कैपिटल देखेंगे, पहला हम क्या देखेंगे, शेयर कैपिटल देखेंगे। देखिए शेयर कैपिटल में सर क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल में पहले आएगा एथोराइज कैपिटल। कंपनी के जो घटना पत्रक रहता है, कंपनी का जो मेमोरेंडम रहता है, उसके अंदर जिस कैपिटल की एंट्री होती है उसको हम कहते हैं एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल लिखते बराबर अकाउंट क्लोज कर देना। एक्चुअल हमको इतना कैपिटल रिसीव नहीं हो गया, इतना कैपिटल तक हम रिसीव कर सकते हैं, एथोराइज कैपिटल के लिमिट तक हम पैसा उठा सकते हैं। तो एक्चुअली पैसा मिला के हमको नहीं मिला, इसलिए हम इसका अकाउंट हाथों हाथ क्लोज कर देंगे, एथोराइज कैपिटल। बाद में आता है पेड अप कैपिटल, बाद में क्या आता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी जो पैसा हमको इन्वेस्टर से मिला हो, हमारे शेयर होल्डर से जो पैसा मिला उसको पेड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं मिला उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स यानी अनपेड कॉल, वो हम करेंगे माइनस। तो शेयर कैपिटल का पहला पॉइंट हो गया एथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, इसमें आएगा रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, जो भी फंड है सब फंड इसमें आने वाले, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है ना। और क्या आने वाला है सर, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम आने वाला है सर, ठीक है। और क्या आने वाला है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखे ना, उसका जो बैलेंस रहेगा वो भी आएगा इसमें सर। और क्या आएगा, शेयर कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, शेयर कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, शेयर के जो पैसे एडवांस में मिले वो आएगा, शेयर कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, ये आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें इतने वैल्यू आने वाले हैं, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, शेयर प्रीमियम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, शेयर कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो पहले हमने शेयर कैपिटल देखा, बाद में हमने रिजर्व एंड सरप्लस देखा। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। क्या देखेंगे हम, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। क्या देखेंगे हम, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो देखिए अभी हम सिक्योर्ड लोन देखेंगे, तीसरा सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में सर क्या आएगा, बैंक लोन और डिबेंचर। हम कस्टमर को जो डिबेंचर बेचते हैं तो वो भी सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि डिबेंचर इशू करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता है। सिक्योर्ड लोन में आएगा बैंक लोन डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन में आएगा बैंक लोन डिबेंचर। बाद में आता है अनसिक्योर्ड लोन, बाद में क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन, उसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सर किसको मिलता है, जिसका करंट अकाउंट रहता है। करंट अकाउंट सर किसका रहता है, जो बिजनेस रहता है उसके नाम का करंट अकाउंट रहता है, उसको ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और सर क्या आएगा, लोन फ्रॉम एमडी, एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी से ही लोन लिया तो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। 5 नंबर का आएगा अदर लाइबिलिटी। 5 नंबर में क्या आएगा, अदर लाइबिलिटी।
देखिए क्या क्या आएगा सर इसमें, इसमें आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर जो सप्लायर रहेंगे वो आएंगे, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और सब डिविडेंड, सब डिविडेंड यानी सर प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट है अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, और सर जो बैलेंस शीट रहता है उसकी दोनों इधर की टोटल सेम आती है। तो देखिए कल मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा, वो प्रोफार्मा आपने लर्न किए होंगे। तो आज आपको लर्न करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा। जब तक आप ये सब लर्न नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम्पल समझने में बहुत दिक्कत जाएंगी। और हमारा फाइनल अकाउंट ऐसा चैप्टर रहता है जिसमें हमको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट चारों का प्रोफार्मा लर्न करोगे तो मैं आपको ऐसी ये देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको फाइनल अकाउंट में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके।